दोस्तों, शनि देव खुद के नक्षत्र उद्रा भाद्रपद को छोड़ करके रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। लगभग 27 वर्षों के बाद में आपको ये महापरिवर्तन देखने को मिलेगा। इसका कैसा असर रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, आज इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और कुछ उपायों की भी बात करने वाले हैं। शनिदेव जो कि 27 मई 2026 को प्रवेश करेंगे रेवती में और 3 जून 2027 तक ये यहीं रहने वाले हैं। लगभग 1 साल तक शनिदेव रेवती नक्षत्र में ही, बीच में 9 अक्टूबर से लेकर के और फरवरी के महीने में शनिदेव वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे। उसका प्रभाव आपके ऊपर अलग से होगा, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज सिर्फ हम इस 1 साल के प्रभाव को देखेंगे कि जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए, जो भी वृषभ राशि वाले जातक हैं, 3 नक्षत्र वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं, कीर्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। जैसे ही शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सी चीज़ों में बदलाव होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव है न्याय के देवता। जैसे आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल देते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं या छल कपट करते हैं, किसी की बुराई करते हैं या किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, तो हो सकता है वो आपको इतना फल दे या ना दे। लेकिन जैसे ही शनि की 7.5 आएगी या शनिदेव अपने पूर्ण प्रभावों में आएंगे, उस समय आपको इन सब का रिजल्ट देंगे। अगर आपने अपने जीवन में अच्छाई का रास्ता अपनाया है, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करी हैं, किसी की मदद की है और अपने से जो छोटे लेवल के लोग होते हैं उनका अपमान नहीं किया, उनको बल्कि साथ में लेकर के चले हैं आप, या उनकी किसी भी रूप में आपने मदद की है, तो यही शनिदेव आपको इतना मालामाल कर देंगे, इतनी सफलता देंगे कि जीवन में आपको लगेगा कि शनि की 7.5 चल रही है या शनि की महादशा चल रही है और फिर भी मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों की वजह से ही होता है। शनिदेव का जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप भले ही शनिदेव की पूजा करें या ना करें, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं और कर्म प्रधान अगर आप हैं, काम अगर आप समय पे करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने पेरेंट्स का, तो ये शनिदेव आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। उनका यही मानना है कि आप अपने कर्मों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं, शनिदेव आपके रहेंगे 11th हाउस में। अब इस 11th हाउस को समझिए, ये आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, ये आपके फ्रेंड्स का घर है, ये आपकी सामाजिक रेपुटेशन का घर है, ठीक है। नेटवर्क आपका कितना है इसको ये दर्शाता है। शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, इसका सबसे पहला आप समझ लीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, समाज से जुड़िए, फ्रेंड्स के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अच्छी एडवाइस दीजिए। अगर आपके आसपास के लोग हैं जिनको आप जानते हैं, आपके जो क्लोज है बहुत ज़्यादा, अगर वो बुरी संगत में पड़ गए हैं या कुछ ऐसा गलत करते हैं, अगर आपके समझाने से उनके जीवन में कुछ भी उद्धार होता है या परिवर्तन होता है, तो आप ऐसा काम शुरू कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शनिदेव बैठ करके आपको इन्हीं चीज़ों से जोड़ने वाले हैं। और देखिए, अगर आपको शनिदेव का अच्छा प्रभाव लेना है अपने जीवन में या शनि जनित पीड़ा से मुक्ति पानी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चाहते क्या है। तो 11th हाउस में बैठ करके सबसे पहले तो आपकी जो डिज़ायर्स है उनको पूरी करेंगे। अगर आप समाज से जुड़ते हैं, तो आप आध्यात्म से जुड़ते हैं, तो भी शनिदेव आपकी जो डिज़ायर्स है उनको फुलफिल अवश्य ही करेंगे। पूर्व में अगर आपका कोई सपना अधूरा रह गया था तो वो सपना इस साल पूरा होने वाला है। देखिए, लगभग 1 साल का समय आप लोगों को मिल रहा है और अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ को अलाइन भी कर सकते हैं। ये अब आपके हाथ में है। शनिदेव की 3 दृष्टियों की बात कर लेते हैं क्योंकि शनिदेव जिस भी भाव पर दृष्टि डालेंगे, सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब है तो विलंब भी पैदा करते हैं।
देरी कर देते हैं। भाव से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपको ऊंचाइयां भी दे देते हैं, थोड़ी देर से देंगे लेकिन जब देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे, ये तय है। शनिदेव की जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके फर्स्ट हाउस पे, तीसरी दृष्टि से आपके खुद के घर को देखेंगे। देखिए, जब भी 12 ग्रहों की बात आती है तो सबसे जो पावरफुल घर होता है वो होता है आपका फर्स्ट हाउस, आपका खुद का व्यक्तित्व, आप कैसी सोच रखते हैं। तो इस दौरान आपको एक साल में अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे, दूसरों के प्रति नेगेटिव सोच रखेंगे, अपने प्रति नेगेटिव सोच रखेंगे, तो यहाँ पर बैठ करके ये शनिदेव आपको परेशानी में डालेंगे, आपको मुसीबत में डालेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हर किसी काम में विलंब पैदा ये कर देंगे। हो सकता है आप अपना काम कराने जाए तो उसमें 10 दिन लगे, दूसरों का काम कराने जाए तो तुरंत वो काम हो जाए। ऐसी स्थितियाँ शनिदेव यहाँ निर्मित करेंगे। अब अगर आप कर्म से चलते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये ही शनिदेव यहाँ बैठ करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, आपको सफलता देंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। ठीक है, आपके जो रिलेशन है, आपके जो फैमिली से रिलेशन है, सामाजिक जो रिलेशन है वो अच्छा कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक तो आलस नहीं करना है, किसी भी काम को आप कल पर मत छोड़िए। अगर आप आलस करेंगे तो फिर लक्ष्मी आपसे रूठेगी, क्योंकि ये भाव है डिजायर्स का, ये भाव है आपके लाभ का, प्रॉफिट का। तो अगर आपने यहाँ पर मेहनत नहीं करी, हार्डवर्क नहीं किया, आलसी बने, तो आपको फिर लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। लाभ की स्थितियाँ आपके लिए कमज़ोर पड़ जाएंगी। लक्ष्मी बंधन आप समझ लीजिए वो यहाँ पर शनिदेव कर देंगे। इसलिए चाहे मन हो चाहे ना हो, बस लक्ष्य पर फोकस रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 5th हाउस पे, पंचम घर पे। ये घर जो है वो है संतान का, लव एंड रिलेशनशिप का, आपके बुद्धि ज्ञान विवेक का और आपके इष्ट देव का। ऐसी स्थिति में शनिदेव जो हैं दृष्टि डालेंगे तो विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे पढ़ाई में। अगर आप पढ़ाई से जी चुराते हैं, मेहनत नहीं करते, तो रिज़ल्ट की बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी 5th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो आपको पढ़ाई से जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको जो अपनी संतान है उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब संतान के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं संतान की तरक्की हो तो संतान के नाम से आपको कुछ दान वगैरह करना पड़ेगा, या आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कीजिए, जैसे सफाई कर्मचारियों को कुछ टाइम टू टाइम देना है, या आप समाज में ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि अपनी पढ़ाई से वंचित है, जिनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है या नोटबुक लाने के कोई पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप उनकी मदद करते हैं, कुछ दिलाते हैं पढ़ाई से रिलेटेड सामान, तो आपकी जो संतान है उसको लाभ ज़रूर मिलेगा। यहाँ पढ़ाई के मामले में अगर विद्यार्थी मेहनत करते हैं तो शनिदेव आपको बहुत सी ऊंचाइयों से जोड़ेंगे, नए अवसर आपको करियर में मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो चीज़ें सही रहेंगी। प्यार मोहब्बत के लिहाजे से, क्योंकि ये जो घर है वो आपके लव एंड रिलेशनशिप का भी है, अगर आप अहंकार से बचते हैं, पार्टनर को धोखा मत दीजिए। इस समय जो भी है वो साफ बोलिए, मन में कुछ मत रखिए, नहीं तो आपकी जो गुप्त बातें हैं वो भी बाहर आ जाएगी और ऐसी स्थिति में लव एंड रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकते हैं। अब ये आपके खुद पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने रिश्तों को बचाते हैं। अगर पूर्व में आपने किन्हीं कारणोंवश झूठ बोला है तो अब वो समय है, अपनी चीज़ों का प्रायश्चित कीजिए और आगे से ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर से कुछ भी बात ना छुपाएं, नहीं तो फिर आगे आने वाले दिनों में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि जो कि पड़ेगी आपके 8th हाउस पर। यह हाउस एस्ट्रोलॉजी का है, ये हाउस है आपके ऐसी कमाई का जो आपने धन नहीं कमाया है, मेहनत से पैसा नहीं कमाया है, उसका हम देखते हैं। यानी लॉटरी सट्टा या फिर गड़े धन की बात जब हम करते हैं तो आपके 8th हाउस से ही वो देखा जाता है। 8th हाउस पर शनि की दृष्टि का होना, आप अगर इस समय आध्यात्म से जुड़ते हैं या
कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये जो शनिदेव हैं वो आपको बहुत कुछ दे जाएंगे, गूढ़ रहस्य समझा देंगे। ऐसा अचानक से धन की व्यवस्था होना ये आप लोगों के लिए कर देंगे। पूर्व में अगर कोई निवेश कर रखा था तो उसका अच्छा मोटा पैसा आपको मिल जाएगा। कहीं से कोई ऐसी संपत्ति के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग महिला है तो वो संपत्ति आपके नाम कर दें, या कोई अटकी हुई संपत्ति जिसका आपको पता भी नहीं है वो अचानक से आपके पक्ष में आ जाए, या ऐसा म्यूचुअल फंड वगैरह या शेयर मार्केट में कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया था जो कि अब 4 गुना होकर के आपको मिल जाए। तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सत्य है, ऐसा हो सकता है। संभावनाएं यहाँ लगातार बनी हुई है। ये जो भाव है वो आपके ससुराल का भी है। इस समय ससुराल से संबंधित अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है तो उसको निभाइए, उसको पूरा कीजिए, ससुराल से संबंध अच्छा कीजिए ताकि शनिदेव आपको और भी लाभ दे सके। तो दोस्तों ये थी शनिदेव को लेकर के विशेष चर्चा। अब आपको एक तो ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का आप लगातार जाप कीजिए। सफाई कर्मचारियों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगर आप उनको कुछ भी खुशियां प्रदान कर सकते हैं या उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं तो करिए। ज़रूरतमंद लोगों को, खास करके जो बच्चे हैं, उनकी हेल्प कीजिए ताकि आपके बच्चों का अच्छा विकास हो सके। इसके अलावा शनि मंदिर में भी आप जा सकते हैं। आपको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर चकवा और चकवी नाम के जो पक्षी होते हैं उनकी फ़ोटो अवश्य ही लगानी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय शनिदेव, राधे राधे।